सूरज निकला पश्चिम से क्योंकि कावेरी जी पहुंची है गोयनका हाउस, वो भी हाथ जोड़कर। और पहुंची इसलिए क्योंकि वो उन्हें शादी में इनवाइट करने के लिए पहुंची है। साथ में वो मनीष जी से आरके के घर का एड्रेस भी लेती है ताकि वो आरके के घर जाए और उसे शादी में इनवाइट कर सके। इस बात से मनीष जी हैरान होते हैं और वो सोचते हैं कि आखिरकार ये मेरे घर हाथ जोड़ कर आए, वो भी आरके का एड्रेस लेने। ऐसा क्यों? ऐसे मनुष्य को लगता है ज़रूर दाल में कुछ काला है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि वो आरके के पीछे इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि उन्हें पता चला है कि आरके ही वो शख्स है जिसने शिवानी जी को अपने घर में रखा हुआ है। तो इधर अभीरा पहुंचती है पोदार हाउस, जहां पर वो सबूत ढूंढने में लगी है कि शायद उसे कुछ सबूत मिल जाए माधव जी की पहली वाइफ के बारे में और अरमान की असली माँ के बारे में। लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। वो माधव जी का पूरा कमरा ढूंढ लेती है, लेकिन वहाँ उन्हें अरमान की माँ की एक भी फ़ोटो नहीं दिखती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पे कहीं अरमान की फ़ोटो रखी हुई है और वो उससे प्यार भरी बातें करती है। लेकिन तभी देखती है कि अरमान की फ़ोटो के पीछे एक चाबी लगी हुई है। अब यहाँ वो सोच में पड़ जाती है कि ये चाबी किस चीज़ की है। तब उसे पता चलता है कि ये चाबी तो आरके के घर की है, क्योंकि ऐसी की ऐसी ही चाबी उसने पहले भी देखी है। तभी वहाँ पे अरमान आ जाता है और वो टकरा कर गिर जाता है। तब अरमान को लगता है कि अभीरा ऑलरेडी आरके की हो चुकी है, इसलिए अब वो उसके साथ नहीं रहता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर जो भी करने आई हो वो कर लो और फिर चले जाओ, वो इसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये बात अभीरा को समझ नहीं आती है कि अरमान ऐसी बात क्यों कर रहा है। लेकिन अरमान ऐसी बात इसलिए करता है क्योंकि उसे लगता है कि वो और आरके ऑलरेडी रिलेशनशिप में आ चुके हैं। तो इधर मनीष जी के घर से एड्रेस लेने के बाद कावेरी जी पहुंच चुकी है आरके के घर, जहां पर वो देखती है कि आरके का घर बड़ा ही बिखरा हुआ है और आरके यहाँ पर सर पर टावल ओढ़ के नाच रहा है, गा रहा है और डांस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कावेरी जी आ जाती है सीधे अंदर, जिससे कि आरके डर जाता है और उससे पूछता है कि आप ऐसे घर पे क्यों आए हैं। तब कावेरी जी कहती है कि वो यहाँ पर उसे शादी का इनविटेशन देने आई है। हालांकि आरके को बहुत अच्छे से पता है कि कावेरी जी के हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं, वैसे ही कावेरी जी का भी है। ये ज़रूर अगर यहाँ पर आई है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर है। आरके वो वजह पूछ भी लेता है, लेकिन कावेरी जी उसका कोई जवाब नहीं देती है और कहती है कि अब हमें सारे गिले शिकवे भूल जाना चाहिए। यहाँ पर वह इनविटेशन तो दे देती है, लेकिन इधर उधर ताका झाकी भी करती है कि शायद उन्हें शिवानी जी के बारे में कुछ पता चल जाए। तो इधर शिवानी जी को लगता है कि उनका बेटा आरके किसी से बात कर रहा है और वो देखने चाहती है कि वो किससे बात कर रहा है। तो यहाँ पर वो उनकी तबीयत ख़राब है, इसलिए वो वहाँ से उठती है और बाहर निकलती है। बाहर उसे नहीं पता है कि कावेरी जी आई हुई है, लेकिन वो फिर भी रिस्क लेकर बाहर निकल जाती है। इधर आरके से कावेरी जी पूछती है क्या घर में कोई और भी रहता है। हालांकि कावेरी जी के किसी भी सवाल का जवाब आरके नहीं देता है और कहता है कि आपको इन सब से क्या, आपने काट दिया, मैंने काट लिया, अब आप जा सकती है। आरके की ऐसी बात कहने से कावेरी जी वहाँ से जाने को होती है, लेकिन इधर शिवानी जी भी आने को होती है। तभी उनकी नज़र एकदम पड़ती है और वो कुछ ऐसा देखती है जिससे वो शॉक्ड हो जाती है। क्या यहाँ पे कावेरी जी शिवानी जी को देख लेती हैं। आगे की स्टोरी के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।